शहर से बहुत दूर एक जंगल हुआ करता था जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आया करते थे। वहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे जहाँ लोग बहुत ही एंजॉय किया करते थे। वहीं दो चिड़िया रहती थी। सीमा और गीमा नाम की दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। सीमा और गीमा से बात करते हुए, अरे बहन गीमा, आज हम शाम को क्या बनाने वाले हैं? आज तो जंगल में गेस्ट आए हुए हैं, पिकनिक मनाने के लिए हम वहाँ चलेंगे। वो मुस्कुराती हुई ऐसे बातें कर रही थी कि इतने में वहाँ पर एक चुड़ैल आ गई। वह चुड़ैल उन्हें बहुत डराया करती थी। पहले भी वो आ जाती थी। सीमा और गीमा वहाँ से डरते हुए निकल गई। वह उड़ते हुए उन पिकनिक वालों के पास चली गई जहाँ पर वो आए हुए थे। अंजलि और मंजू नाम की दो लड़कियाँ उन चिड़ियों से बात करने लगी। क्या हुआ नन्ही चिड़ियों, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंजलि उससे बातें कर रही थी और उनकी परेशानी समझने की कोशिश कर रही थी। सीमा और गीमा ने उनसे मदद मांगी। वह सब मिलकर उन चिड़ियों के साथ चले गए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंजलि और मंजू बहुत घबराए हुए थे। अबे यार, कहाँ आकर फंस गए? ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? अब हम क्या करेंगे? हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, हमको नहीं इस झंझट में पड़ना। वह सब मिलकर यही बातें कर रहे थे। उसी नाइट मंजू और अंजलि तो सो गए। राहुल उनकी रक्षा करने के लिए टेंट से बाहर रहा जहाँ पर वो चुड़ैल फिर से आ गई। कब जाओगे आप सब? आप यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जहाँ से निकलने का बोल रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वह चुड़ैल उनको परेशान करने लगी। वह उनको डराने लगी, उनको हवा में उड़ाने लगी, उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी, उनको वहाँ से जाने का बोल रही थी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह सब जल्दी ही वहाँ से निकलना चाहते थे। वह जाते हुए उनको एक साधु मिला जहाँ पर वो रुक गए। उन्होंने उस साधु को, उस तांत्रिक को यह सब घटना बताई और उनसे हेल्प मांगी। वह साधु सब सुनते हुए वह फरियाद सुनकर उनकी हेल्प करने के लिए उनके संग चल पड़ा। वह उस चुड़ैल के पास गया। तुम फिर आ गई। तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? मैंने तुमको बोला है, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। उस तांत्रिक ने उसको अपने वश में किया। लो, अब आप किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको इसमें बंद कर दिया है और मैं इसको बहुत दूर छोड़ाऊँगा। ये कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। अब सब इससे मुक्त हैं। किसी को डरने की कोई बात नहीं। राहुल और चिड़िया ने उसका धन्यवाद किया और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। राहुल, वह सारे जाने बहुत खुश हो गए, नाचने लगे, सब बहुत एंजॉय करने लगे। अब किसी को भी किसी का कोई डर नहीं था, किसी को भी भय नहीं था उस चुड़ैल का। अगली सुबह वह वहाँ से चले गए। वह अपने शहर, अपने घर जाने लगे। वह बहुत खुश थे, उनकी बातें करते हुए जा रहे थे, चिड़िया को याद कर रहे थे। वहाँ चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी, बातें कर रही थी और अंजलि राहुल को सबको याद कर रही थी। वह सोच रही थी कि अगर वो ना होते तो हम कैसे उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाते।